भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम चैनल पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। सेशन को डियर एक बार शेयर कर देना, ठीक है। और वही टॉपिक कराऊंगा मैं आपको, वीक में 3 या 4 वीडियोस आपके लिए लाता हूं, ठीक है। क्लासेस आपके लिए लेके आता हूं, लेकिन वो टॉपिक वो होता है जो 100% आपके एग्जाम में डिफेंस में मिलेगा, ठीक है। तो डिफेंस के इस कोर्स के लिए और डिफेंस की मेरे कोर्सेज भी स्टार्ट हो रहे हैं, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। शेयर करिएगा सेशन को, इंपॉर्टेंट है सेशन बहुत ज़्यादा, ठीक है। दिमाग कर रखिएगा सेशन इंपॉर्टेंट है। करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। चलिए, पहला तो यार ये याद रखिएगा कि आपके लिए स्पेशल क्लासेस, फ्री लाइव भी क्लासेस होती हैं। ये फ्री लाइव क्लासेस थोड़ी इनोवेटिव क्लास है आपके लिए। इसमें अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिलता रहता है आपको, पैटर्न। कहीं पे मैं थ्योरी भी कराता हूँ, तो आप सभी तीनों क्लास देखो। एक सुबह 9 से 10 और एक रात को 10:30 बजे, और एक और क्लास है ये करंट अफेयर धमाका। इसकी तो बात ही अलग है भाई। ये आपके लिए पूरे मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर करने के लिए क्लास स्टार्ट की गई है, चाहे अगर आप डिफेंस एग्जाम्स। तो 10:30 बजे क्लास स्टार्ट की गई है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, अनअकैडमी में मेरा जो प्रोफाइल है सब फॉलो करना। अमनदीप शर्मा सर्च करिए, प्रोफाइल को फॉलो करिए, ठीक है, जिससे कि अपन लोग क्या है क्लास को बढ़िया तरीके से ले पाए, ठीक है। स्पेशल क्लासेस भी मिल जाए। मेरे कोर्स 30 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 30 अगस्त से मेरे कोर्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, उनकी भी क्लासेस आपको मिल जाएगी। तो प्यारे जितने बच्चे देख रहे हैं, कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, एसएससी की जगह इधर डिफेंस गोल्ड डालिएगा, ठीक है। डिफेंस गोल्ड डालेंगे तो आपको मेरे डिफेंस के सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। दिमाग रखिए, आप प्रोफाइल फॉलो करते हैं अमनदीप शर्मा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिएगा। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको मंथ सिलेक्ट करने के लिए कहता है। तो इसमें यार 24 मंथ कोशिश करिए कि 12 और 24 मंथ, ठीक है। देखिए 12 से कम तो करिएगा मत, क्योंकि डिफेंस एक ऐसा एग्जाम्स होते हैं जो लगातार, मतलब उसमें टाइम हमें ज़्यादा चाहिए होता है। तो एसएसबी भी क्रैक करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो आपका इन कोर्सेज से कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कोर्स सिर्फ एक जीके के लिए है, ये ऑल सब्जेक्ट कोर्स है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट कोर्स है, सभी क्लास सभी सब्जेक्ट आपके कवर होने वाले हैं। ऑल सब्जेक्ट एक ही कोर्स में। जब भी आप मन सिलेक्ट करोगे ना, रेफर कोड डाल देना, इससे आपके सभी सब्जेक्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करेगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इस रेफर कोड से, ठीक है। आप मेरे कोर्सेज में डायरेक्टली अवेल कर पाएंगे और बाकी सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। गाइडेंस के तौर पे मैं आपको क्लास में ही बता दूंगा कैसे कैसे आपको सभी सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। चलिए बाकी करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। ईएमटी का टॉपिक है, ठीक है। दिमाग रखिए, ईएमटी का टॉपिक है। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है ना, इसके ऊपर सवाल बहुत आता है, ठीक है। क्यों? विद्युत चुंबकीय तरंग में जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दिमाग पर रखिए, स्पेक्ट्रम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके अलावा विद्युत चुंबकीय तरंग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि उन स्पेक्ट्रम में जो रेज हैं, जो वेव्स हैं, उनकी क्या क्या एप्लीकेशन है, उन पे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दिमाग रखिए, उनके एप्लीकेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दिमाग पर रखिएगा। चलिए, तो इन्हीं सब चीज़ों को समझना है, ठीक है। दिमाग पर रखिएगा, इन्हीं सब चीज़ों को समझना है। जैसे देखो डायग्राम के तौर पर देखो, ठीक है। डायग्राम से ज़्यादा चीज़ समझ आती है। ईएमटी वेव होती क्या है यार? पहली बात तो ना, ईएमटी में 2 कंपोनेंट है, विद्युत और चुंबकीय, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, ठीक है। डायग्राम साफ बता रहा है कि ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एक और मैग्नेटिक एक, और दोनों 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। पहली बात तो इन दोनों में दोनों कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों, ठीक है। दिमाग रखिए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट हैं, ठीक है। दिमाग रखिए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट है, ये याद रखिए। दूसरी चीज, इसकी फैक्चुअल डिटेल देख लेते हैं। अगर ये किसी सरफेस पे पड़ती है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग किसी सरफेस पे पड़ती है ना, तो वो उस पर दबाव डालती है। दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इंसिडेंट सरफेस। किसी भी सतह पर पड़ने पर विद्युत चुंबकीय तरंग उस पर दबाव डालती है। पहला पॉइंट इसका याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ईएमटी हमेशा ट्रांसवर्स होती है, ठीक है। दिमाग रखिएगा, ईएमटी हमेशा ट्रांसवर्स वेव होती है। ईएमटी वेव सी पोलराइजेशन कैरेक्टर को शो करती है, ठीक है। दिमाग पर रखिएगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्स है, ठीक है। दिमाग रखिए, क्योंकि ये ट्रांसवर्स है, इस वजह से ये पोलराइजेशन कैरेक्टर जो है, इसको पॉजिटिव प्रोसेस जो है उसको फॉलो करती है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि ईएमटी वेव्स की स्पीड क्या है, ठीक है बच्चे, एक बार इस सेशन को शेयर करना। सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जल्दी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आपसे बोला जाए ईएमटी जो है इसकी स्पीड कितनी है, तो यार ये भी बड़ा आसान है। ईएमटी की स्पीड कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर इसकी स्पीड है, ठीक है। दिमाग रखिए, 3 × 10⁻, ठीक है। दिमाग रखिए, 8 जो है इसकी स्पीड है। तो लाइट, प्रकाश की गति के समान ईएमटी की गति है, क्योंकि ईएमटी में सारी विजिबल लाइट्स आती हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम में अभी देख लेते हैं। चलिए स्पेक्ट्रम भी देख लेते हैं सीधा। ये 3 पॉइंट है जो याद रखेगा। बहुत जल्दी से टॉपिक को कवर करेंगे, 15 मिनट 10 मिनट का टॉपिक लेके आता हूँ मैं आपके लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जब भी आप मेरे टॉपिक को देखते हैं तो अगर आप 2 बजे
फ्री है तो आप एक बार जीके विद अमन सर सर्च कर लीजिएगा, आपको मेरी क्लास लाइव मिल जाएगी 2 बजे, ठीक है, नए टॉपिक के साथ, ठीक है, दिमाग रखिएगा, डिफेंस के स्पेशल टॉपिक, ठीक है, दिमाग रखिएगा। चलिए, अगर आपसे बोला जाए कि अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, यार पहले तो देखो स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये विजिबल रेज है, ये इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स, स्टार्टिंग वहां से हो रही है उस कोने से, ठीक है, दिमाग को रखिए, उस कोने से स्टार्टिंग हो रही है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इस तरफ है, ठीक है, दिमाग को रखिए, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इस तरफ है, कम होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी इस तरफ कम होती जाएगी, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कहाँ पे, इधर है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इस तरफ कम होती जाएगी, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, फ्रीक्वेंसी इस तरफ कम होती जाएगी। याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी का बिल्कुल उल्टा होता है वेवलेंथ, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, फ्रीक्वेंसी का बिल्कुल उल्टा होता है वेवलेंथ, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, फ्रीक्वेंसी का बिल्कुल उल्टा होता है वेवलेंथ। अगर भूलते हो तो WWF सुना है सभी ने, तो ये W है और ये F है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी बिल्कुल उल्टा होता है। इधर गामा रेस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, ऐसे जाते जाते वेवलेंथ इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, दिमाग रखिएगा। तो भैया सबसे ज्यादा अगर आपसे बोला जाए फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा रेस की है, सबसे कम बोला जाए तो लॉन्ग रेडियो वेव्स की है। आपसे वेव लेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य बोला जाए सबसे कम किसका है, तो भैया इसका है, और सबसे ज्यादा बोला जाए तो किसका है, इसका है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। तरंग दैर्घ्य के ऊपर भी सवाल आते हैं और फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी सवाल आते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, दिमाग रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर टू यस, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये चीज क्लियर हुई ना, हम डायरेक्टली ना इनके यूजेस पे भी आते हैं, हम देख लेंगे यूजेस इनके क्या क्या हैं। ये हमारा एक तरीके से आप देख सकते हो, देखो ऑब्जर्व करने वाली है, इसके ना डायग्राम से पता चल रहा है, ये जो सारी रेस साथ में चिपक रही है ना, कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी है हाई, ठीक है, वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ कम है, ठीक है, और यहाँ पे देखो वेवलेंथ कितनी ज्यादा होगी, कितना खुला खुला दिखा रखा है, तो वो इसी से ही डिपेंड करता है कि भैया क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या वेवलेंथ है। बस याद रखिएगा, गामा की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, रेडियो की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है, सिंपल सी बात है, हमें इसी तरीके से याद रखना है, ठीक है, इसी तरीके से हमें याद रखना है, ठीक है। अब सीधा यूजेस पे आते हैं, छोटा सा टॉपिक है, सीधा यूजेस पे आते हैं। यूजेस देखिएगा इसके, ठीक है, इन सभी में जितनी भी ये रेस दिखा रखी है, इसमें जैसे गामा है, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो और ये, ठीक है, ये सब ठीक है आती हैं, लेकिन दिमाग में रखिएगा कॉस्मिक रेस भी इसी में आती हैं। कॉस्मिक रेस का क्या सोर्स है, बहुत ज़्यादा घनत्व वाले, हाईली डेंसिटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा घनत्व वाले, ठीक है, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, जो बहुत ज़्यादा घनत्व वाले एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनमें से उत्पन्न होती है। सोर्स पूछा जाता है, मैं सीधा टू द पॉइंट जा रहा हूँ, ठीक है, मैं हमेशा एक चीज़ बोलूँगा, हर चीज़ को ना 100% पढ़ने की जगह ना 10% पढ़ो, लेकिन 10% वो पढ़ो जो एग्जाम में आता है। आपसे कॉस्मिक रेस से बस एक सवाल आता है कि इसका सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत क्या है कि हाईली डेंसिटी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा घनत्व वाले, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो हैं वह खगोलीय वस्तुएं जो होती हैं उसमें से उत्पन्न होती है। उदाहरण न्यूट्रॉन, स्टार और पल्सर, ठीक है, आपने देखा होगा ऑब्जर्व करने पे न्यूट्रॉन स्टार के ऊपर क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज न्यूट्रॉन स्टार, तो भैया क्या हाईली डेंसिटी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिमाग रखे, हाईली डेंसिटी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, उसके अलावा कोई सवाल ही नहीं आता, ठीक है, दिमाग रखे। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर, एक्सरे और गामा रेस के ऊपर क्या सवाल आएगा, ये भी देखो। एक्सरे और गामा रेस के ऊपर बड़ा छोटा सवाल आता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या यूज करते हैं। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ठीक है, दिमाग रखे, पहली बात तो ये CV रमन, जो जिन्हें पहली बार भारत की तरफ से फिजिक्स में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सम्मानित किया गया था 1930 में, इसलिए इसे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे सवाल पूछा जाए कि भैया जो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सरे और गामा रे में यूज होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है किसी भी वस्तु के स्ट्रक्चर का, उसके ढांचे का आंकलन करना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ना एक्सरे करा लो जाके, डॉक्टर कहता है डायरेक्टली जाके, अगर हड्डी टूटी हो, बोन्स क्रैक आया हो, तो कहते हैं पहले एक्सरे करा लो। क्यों करा लो, क्योंकि वो बोन्स का जो स्ट्रक्चर है उसको बता देगा कि हाँ भाई कहाँ से क्या चीज़ टूटी हुई है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब होता है किसी भी वस्तु के ढांचे का आंकलन करना, स्पेक्ट्रोस्कोपी। CV रमन के द्वारा दिया गया, फिजिक्स में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1930 में, ठीक है, दिमाग रखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। एक्सरे और गामा रेस दोनों ही यूज किए जाते हैं। एक और देखते हैं इसके बाद, ठीक है, हम टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ लेते हैं। गामा रेस एक और जगह पे भी यूज होता है, ठीक है। गामा रेस जो भोजन होती है ना, उसके जीवन को बढ़ाती है, ठीक है। गामा रेस इंक्रीज करती है
लाइफ ऑफ द फूड, ठीक है। गामा रेस जो जीवन होता है ना भोजन का, मतलब खाना जल्दी देर तक, ज़्यादा देर तक ताज़ा रहे उसके लिए, ठीक है, दिमाग रहे गामा रेस यूज, क्योंकि बैक्टीरिया को, ठीक है, खत्म कर देता है, बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। फूड में से बैक्टीरिया खत्म तो यार खाना तो जल्दी ज़्यादा समय तक के लिए रहेगा ना, सिंपल सी बात है। तो वही चीज़ यूज़ की जाती है, गामा रेस को यूज़ किया जाता है रेडिएट करने के लिए, बैक्टीरिया को रेडिएट करने के लिए गामा रेस को यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं एक और, ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़ें ना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ना एक चीज़ और आती है, ठीक है, आपसे विजिबल और इसमें भी पूछा जाता है, ठीक है, दिमाग रखिए, विजिबल और इसमें भी पूछा जाता है कि भैया रेड और ब्लू में भी पूछा जाता है, वॉयलेट में भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा सेम ऑर्डर आएगा, विबग्योर का ऑर्डर विजिबल में आएगा ना, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर किस में आएगा, विजिबल में आएगा। तो इसके ऊपर सवाल आता है, ठीक है, दिमाग रखिए, विबग्योर का सवाल आता है, ठीक है, दिमाग रखिएगा। अच्छा एक दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, याद रखिएगा। आपसे अगर IR का पूछा जाए ना तो दिमाग रखिए, जितने भी रिमोट कंट्रोल्स होते हैं ना, जितने भी रिमोट कंट्रोल होते हैं, इंफ्रारेड की अगर बात करें ना तो जितने भी रिमोट कंट्रोल हैं उन सभी में यूज़ होता है IR, ठीक है, रेडिएशन, हीट रेडिएशन होती हैं जो कि यूज़ की जाती है, ठीक है, दिमाग रखिए। नाइट विजन डिवाइस, उन सभी में इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ की जाती है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट का मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको पता ही है अल्ट्रावायलेट क्या करता है, बस ये ओजोन लेयर इसको प्रोटेक्ट करती है, अंदर आने से रोकती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट क्या है, स्किन, क्या बोलते हैं, स्किन कैंसर को करता है, ठीक है, दिमाग रखिए। ऐसे ही आप देखो यार, ये सब डिटेल चीज़ें आपको अगर पढ़नी है ना, पहला तो मैं ना 30 अगस्त से कोर्स लेके आ रहा हूँ डिफेंस का, ठीक है, आपको बस इधर गोल में 30 अगस्त का जो कोर्स है ना उसको ज्वाइन करना है। डिफेंस के गोल में CDS, FCAT, CAPF ये डाल लिएगा, गोल सिलेक्ट करिएगा, आप जुड़ सकते हैं इसके साथ ऑर्गेनिक कंटेंट के लिए, ठीक है, दिमाग रखिएगा, ऑर्गेनिक कंटेंट के लिए आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, दिमाग रखिएगा, ये जो ऑर्गेनिक कंटेंट है इसके लिए जुड़ सकते हैं। आपको क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, गोल CDS का डाल के मंथ सिलेक्ट करना 12 या 24 और रेफर कोड यूज करना लाइव अमन, ठीक है। याद रखिएगा ये कोर्सेज 30 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, 30 अगस्त से ये कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं और ऑर्गेनिक कंटेंट है, ठीक है, दिमाग रखिएगा बच्चे, ऑर्गेनिक कंटेंट है। ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? ऑर्गेनिक कंटेंट से हमें डायरेक्टली ना क्या मिलता है कि हम जैसे कोई है जिसने जीके के पेपर क्लियर करे, जैसे CDS के मैंने 5 बार क्लियर किए हैं, FCAT, CAPF ये सब चीज़ें, ठीक है, रिटर्न क्लियर किए हुए हैं, तो वही कंटेंट यूज़ किया जाएगा। ऑर्गेनिक कंटेंट ये है, ठीक है, तो हम वही यूज़ करने वाले हैं ऑर्गेनिक, ठीक है, रफ वे में पढ़ाया जाएगा पूरा, ठीक है, टू द पॉइंट नहीं होगा, डीप इनटू द टॉपिक होगा, ठीक है, जिससे कि अब कुछ बच्चे कहते हैं सर टू द पॉइंट पढ़ाओ, भाई टू द पॉइंट एक चीज़ पढ़ा दूँ, दूसरी चीज़ आ जाए क्या कर लोगे, ठीक है। तो कंप्लीट फुल फ्लेज मंथ के कोर्स लो, ठीक है, 12 से 24। अगर तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हो, सिलेक्शन एक बार में लेना चाहते हो, SSB तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, सब एक साथ करना है तो 12 से 24 महीने लेना और रेफर कोड जरूर यूज़ करेगा, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। फिर प्रोसीड पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, दिमाग रखेंगे। अनअकैडमी पे जाके गोल सेलेक्ट करो, गेट सब्सक्रिप्शन मंथ, फिर रेफर कोड लाइव अमन, इससे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, दिमाग पे रखिएगा। बाकी आपको मैं बता ही चुका हूँ मेरी फ्री लाइव क्लासेस के बारे में भी, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। अभी हम दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है, दिमाग पे रखिएगा। कल भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा 2 बजे एग्जैक्टली, तो आप जीके विद अमन सर्च करके ना मेरी सभी क्लासेस से जुड़ सकते हो। मेरी फ्री क्लासेस रात को 10:30 बजे होती है अनअकैडमी पे, सुबह 10:30 बजे होती है अनअकैडमी पे, तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो सभी के सभी जितने भी बच्चे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं दोबारा कल की क्लास में 2 बजे छोटे से टॉपिक के साथ, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी जिसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है, दिमाग में रखिए।